अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल रहीम है। मैं मुख्तलिफ हदीस की किताबों से मुख्तलिफ टॉपिक्स पे वीडियोज़ बना रहा हूँ। तो इमाम अहमद बिन हम्बल की जो मजमा हदीसन से कुछ हदीसें हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 1427। हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे। अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जूते उतार दिए। ये देखकर मुक्तदी लोगों ने भी जूते उतार दिए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो लोगों से पूछा, तुमने जूते क्यों उतारे? लोगों ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जूते उतारते हुए देखा तो हमने भी उतार दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे और उन्होंने मुझे बताया कि इनके साथ नजासत लगी हुई है, इसलिए मैंने जूते उतार दिए थे। और अब इसके बारे में हुक्म यह है कि जब कोई आदमी मस्जिद में आए तो वो अपना जूता उल्टा करके इसको देख ले। अगर इसने कोई गंदगी देखे तो इसे जमीन के साथ रगड़ कर साफ कर ले, फिर इनमें नमाज पढ़ ले। एक और हदीस है, हदीस नंबर 1428। अबू मुस्लिमा सईद बिन यजीद कहते हैं, मैंने सईदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा, क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जूते में नमाज पढ़ते थे, जूतों में नमाज पढ़ते थे? उन्होंने जवाब दिया, हाँ। एक और हदीस है 1429। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर और बैठकर और नंगे पांव जूते पहन के नमाज पढ़ते थे। एक और हदीस है 1430। अबू आला बिन शखीर अपने बाप से बयान करते हैं, वो कहते हैं कि इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जूते में नमाज पढ़ते हुए देखा। जब आपको खंकार आया तो आपने अपने बाएं जूते के नीचे थूक दिया, फिर इसको जूतों के साथ रगड़ दिया। और एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाएं जूते से इसको रगड़ दिया। एक और हदीस है 1431। अबू अला वबिर कहते हैं कि एक आदमी सईदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आया और कहा, आप हैं जो लोगों को जूते में नमाज पढ़ने से मना करते हैं? सईदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जवाब दिया, नहीं, बल्कि इस हरम के रब की कसम, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जूते पहन के इस मकाम की तरफ नमाज पढ़ते हुए देखा था, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए थे तो जूते पहने हुए थे। मजीद गौर करो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मे के दिन रोज़ा रखने से मना फरमाया, अल्लाह ये कि दूसरे दिनों में आ जाए। और एक रिवायत में है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आपने अपने जूतों में नमाज पढ़ी। एक और हदीस है 1437। सईदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटी चटाई पे नमाज पढ़ी। एक और हदीस है 1438। सईदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मेरे एक चचा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना तैयार किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में खाना खाएं। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास तशरीफ ले गए। घर में खजूर की बनी हुई चटाइयों में से एक चटाई पड़ी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी एक तरफ के बारे में हुक्म फरमाया तो उसे साफ करके इस पे पानी छिड़का गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पे नमाज पढ़ी और हमने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा की। एक और हदीस है 1439। सईद अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये भी मरवी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ा औक़ात हमारे घर में तशरीफ़ लाते थे। अगर नमाज का वक्त हो जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चटाई के बारे में हुक्म देते जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे होती थी। बस इसे साफ करके इस पे पानी छिड़क दिया जाता। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पे खड़े होते और हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े हो जाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नमाज पढ़ाते। इनकी ये चटाई खजूरों के पत्तों से बनी हुई थी। एक और हदीस है
1441 सईदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे हराम के घर टाट पे नमाज पढ़ी थी। एक और हदीस है 1444 सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओढ़नी पे नमाज पढ़ा करते थे। एक और हदीस है 1445 सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैंने ज़ौजा रसूल सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कपड़े में नमाज पढ़ लेते थे जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सोते थे? उन्होंने जवाब दिया हाँ, लेकिन जब तक इसमें कोई गंदगी ना देखते थे। एक और हदीस है 1446 सईदना जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा क्या मैं इस कपड़े में नमाज पढ़ सकता हूँ जिसमें अपनी बीवी के पास आता हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, लेकिन अगर तू इसमें कोई गंदगी वाली चीज देखे तो इसे धो लिया कर। एक और हदीस है 1447 मोहम्मद बिन सरीन कहते हैं मुझे बताया कि सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शमीजों में नमाज नहीं पढ़ते थे। एक रावी बशर कहते हैं ये वो कपड़ा है जिसे कमीज के नीचे पहना जाता है। एक और हदीस है 1448 सैयदना अबू कतादा रज़ी अल्लाह तआला ने रिवायत करती कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उमामा या उमैमा बिनते अबी आस उठाए हुए देखा। ये सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बेटी थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते तो उसे उठा लेते थे और जब रुकू करते तो उसे नीचे रख देते थे हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हो जाते। एक और हदीस है 1449 सैयदना बरा बिन आजिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो सबसे पहले अपने अजदाद या मामू के पास ठहरे जिनका ताल्लुक अंसार से था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 16 या 17 महीनों तक बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज पढ़ते रहे, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किबला बैतुल्लाह की तरफ हो। बिलाखिर ऐसा ही हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली नमाज जो इसकी तरफ पढ़ी वो असर थी। कुछ लोगों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी थी। इनमें से एक आदमी एक मस्जिद वालों के पास से गुजरा जबकि वो रुकू की हालत में थे। इसने इनसे कहा मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ कि किबला तब्दील हो चुका है और मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का की तरफ नमाज पढ़ी है। वो ऐलान सुन के रुकू की हालत में बैतुल्लाह की तरफ फिर गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पसंद थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल्लाह की तरफ फेर दिया जाए, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज पढ़ते तो यहूदियों और अहले किताब को ये अच्छा लगता था क्योंकि इसको अपनी इक्तिदा समझते थे। इसलिए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख बैतुल्लाह की तरफ फेर लिया तो उन्होंने इसे बुरा जाना। एक और हदीस है 1450 सईदना इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि कबा में कुछ लोग नमाज अदा कर रहे थे। इनके पास एक आने वाले ने आके कहा रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान नाजिल हुआ है जिसके मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबे की तरफ मुंह करने का हुक्म दिया गया है, इसलिए तुम भी इसकी तरफ मुंह कर लो। इन लोगों के चेहरे शाम यानी बैतुल मुक़द्दस की तरफ थे। वो ऐलान सुन के काबे की तरफ फिर गए। एक और हदीस है 1451 सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप के सहाबा बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके 16 महीने तक नमाज पढ़ते रहे, फिर क़िबला तब्दील हो गया था। एक और हदीस है 1453 इब्राहिम बिन अबी अब्ला कहते हैं मैंने सईदना अब्दुल्ला बिन उम्मे हराम अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा। उन्होंने अपने ऊपर गंदमी रंग का ऊनी रेशमी कपड़ा लिए हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दो किबलों की तरफ नमाज पढ़ी। इब्राहिम ने अपने हाथ से कंधों की तरफ इशारा किया जिसे कसीर बिन मरवान ने समझा कि वो चादर
मुराद ले रहे हैं। एक और हदीस है 1454, दूसरी सनद में मैंने अबू उबे अंसारी को देखा, उन्होंने मुझे बयान किया कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दो किबलों की तरफ नमाज पढ़ी जबकि इनके ऊपर गंदमी रंग की ऊनी रेशमी चादर ली हुई थी। एक और हदीस है 1455, सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ये हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से इस वक्त लड़ता रहूं जब तक वो ये गवाही ना दे दें कि अल्लाह ताला ही माबूद बरहक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। जब वो गवाही दे देंगे, हमारे किबले की तरफ रुख करेंगे, हमारा ज़बिया खाएंगे और हमारी नमाज पढ़ेंगे तो इनके खून व माल हम पे हराम हो जाएंगे, मगर हक के साथ उनके लिए वही होगा जो दूसरे आम मुसलमानों के लिए ही है और इन पे भी वही होगा जो दूसरे मुसलमानों पर होता है। एक और हदीस है 1456, सैयदना रफ़ा बिन राफ़े ज़रकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसीह अस्सलाह को फरमाया था, जब तू नमाज पढ़ने का इरादा कर तो वज़ू कर और अच्छा वज़ू कर, फिर किबला रुख हो जा, फिर अल्लाहु अकबर कह। अल हदीस। एक और हदीस है 1457, सैयदना आमिर बिन रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवारी पे नफली नमाज पढ़ते हुए देखा। आप अपने सर से इशारा करते थे और इस चीज़ की कोई परवाह ना करते थे कि जिस तरफ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख हो जाता। अलबत्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्ज नमाज में ऐसा ना करते थे। एक और हदीस है 1458, सैयदना असामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैतुल्लाह में दाखिल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ बैठ गए और अल्लाह ताला की हम्द व सना व तकबीर व तहलील बयान की, फिर अपने सामने वाले बैतुल्लाह के हिस्से की तरफ खड़े हुए और अपना सीना रुखसार अपने हाथ इस पर रख दिए, फिर अल्लाह ताला की तकबीर व तहलील बयान की और दुआ भी की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम कोनों में यही अमल किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए और दरवाजे पे खड़े होकर किबले की तरफ मुतवज्जह हुए और 2 या 3 मरतबा फरमाया, यही किबला है, यही किबला है। एक और हदीस है 1459, इब्न जरीज कहते हैं, मैंने अता से पूछा कि आपने सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये फरमाते हुए सुना था कि तुम्हें सिर्फ बैतुल्लाह का तवाफ करने का हुक्म दिया गया है, ना कि इसमें दाखिल होने का। उन्होंने जवाब दिया, वो इसमें दाखिल होने से मना तो नहीं करते थे, अलबत्ता मैंने इनको ये बयान करते हुए सुना था। सैयदना उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुझे बताया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में दाखिल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके सारे कोनों में दुआ की और नमाज नहीं पढ़ी, यहाँ तक कि बाहर तशरीफ ले गए, बाहर निकल के किबले के सामने 2 रकातें अदा की और फरमाया, ये किबला है। एक और हदीस है 1460, अमर बिन दीनार से मरवी है, सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बयान किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह में नमाज पढ़ी थी। उन्होंने कहा, सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो ये बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें नमाज नहीं पढ़ी थी, अलबत्ता इसके मुख्तलिफ कोनों में तकबीर कही, अल्लाह की बढ़ाई बयान की थी। एक और हदीस है 1461, सैयदना इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी, उन्होंने बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे में नमाज पढ़ी थी? तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ, 2 सतूनों के दरमियान 2 रकातें पढ़ी थी। एक और हदीस है 1463, सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी पे किबले के अलावा दूसरी तरफ रुक करके नफली नमाज पढ़ लिया करते थे। एक और हदीस है 1464, सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी सवारी पे नफल नमाज पढ़ने का इरादा करते तो एक दफ़ा किबला रुख होके नमाज के लिए अल्लाहु अकबर कहते, फिर अपनी सवारी को छोड़ देते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जारी रखते, सवारी जिस तरह मर्जी रुख कर लेती।
ایک اور حدیث ہے 1465 سیدنا ابو سعید خدری اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ نفلی نماز پڑھ لیتے تھے، وہ جس طرف مرضی رخ کر لیتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع و سجود کے لیے اشارہ کرتے تھے اور رکوع کی بہ نسبت سجدے کے لیے زیادہ جھک جاتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 1467 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف آتے ہوئے اپنی سواری پہ نماز پڑھتے تھے، سواری جدھر مرضی رخ کر لیتی تھی۔ آیت اسی مسئلے کے بارے میں نازل ہوئی، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جس طرح بھی منہ کر لو اللہ کا چہرہ وہاں ہی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1469 نافع کہتے ہیں میں نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری پہ نفلی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، جس طرح بھی ان کا رخ ہوتا۔ جب میں نے ان سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 1470 انس بن سیرین کہتے ہیں جب سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے آئے تو ہم انہیں عین التمر مقام پہ ملے، ہم نے دیکھا وہ اپنی سواری پہ غیر قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، بس ہم نے ان سے کہا آپ غیر قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی ایسا نہ کرتا۔ ایک اور حدیث ہے سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی پیٹھ پہ ہر جہت کی طرف نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 1474 سیدنا صبرہ بن معید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اپنی نماز کے لیے سطر رکھ لیا کرے اگرچہ وہ تیر ہو۔ ایک اور حدیث ہے 1475 عبید اللہ بن نافع سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور قبلے کے درمیان یعنی اپنے سامنے اونٹ بٹھا کے نماز پڑھتے تھے۔ عبید اللہ کہتے ہیں میں نے نافع سے سوال کیا جب اونٹ چلا جاتا تو سیدنا ابن عمر کیا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا تو وہ اپنے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی رکھ لیتے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کے سامنے ہوتے اور اس کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 1476 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے دونوں عیدوں کی نمازوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نیزہ گاڑ دیا جاتا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 1477 سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم نماز پڑھ رہے ہوتے اور ہمارے سامنے سے چوپائے گزر جاتے تھے، جب ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس چیز کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی جیسی کوئی چیز ہو تو پھر آگے سے گزر جانے والی چیز نقصان نہیں دیتی۔ ایک اور حدیث ہے 1478 سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عرفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے برچھی گاڑ دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اور گدھا برچھی کے پیچھے سے گزرتا رہا۔ ایک اور حدیث ہے 1479 سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ابتا یا بدحام ظہر اور عصر کی نمازیں 2 رکعتیں پڑھائی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ برچھی تھی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے کھڑا کیا تھا، اس کے پیچھے سے لوگ گدھے اور عورتیں گزرتے رہے۔ ایک روایت میں ہے ان سے پوچھا کیا تم اس وقت کس جیسے تھے؟ انہوں نے جواب دیا میرا تیر درست
کرتا تھا اور اس کے پر بناتا تھا. ایک اور حدیث ہے 1480. سیدنا سہل بن ابی سما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سترے کی طرف نماز پڑھے تو وہ اس کے قریب ہو جائے تاکہ شیطان اس پر اس کی نماز قطع نہ کرے. اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے, اس ویڈیو کو لائک کیجیے. اگلی میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.